सचिन पायलट और 19 विधायकांनी विधानसभा अध्यक्षના નોટિસના ખિલાફ રાજસ્થાન ઉચ્ચ ન્યાયાલયમાં દાયર યાचिका माथे काल ताणी टળી सुनवाई। बसपारा 6 विधायकारा कांग्रेस में शामिल व्यवहार ने राज्यपाल साમે जताई आपत्ति। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा भाजपा किणी कांग्रेस विधायकारा साथ मिलर वारी सरकार ने गिराबारी कर रही है साजिश। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला कहा सचिन पायलट पार्टी फोरम माथे धरा अपनी बात। मोटर वाहन अधिनियम 1988 में कर्यो गयो बदलाव। अब अणजाण गाड़ी री फेट सु वेबाड़ी मोटर मुआवजो अब 25,000 की जगह मिलेलो 2 लाख रुपया। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण का 143 नवा मामला आया सामे। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या भी 26,580। अबारताणी 19,587 कोरोना संक्रमित मरीज भी स्वस्थ। आज प्रदेश में मानसून रो दौर जारी। 24 घंटा के दौरान सवाई माधोपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, अजमेर और उदयपुर में कई जगह भी चोखी बिरखा। बीकानेर में भीषण गर्मी रो दौर जारी। खबरां में आपनो घणो घणो स्वागत। खबरां विगतवार। सचिन पायलट और 19 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष का सुजारी नोटिस के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में दायर याचिका काल ताणी टाल दी गई है। वटई बसपारा 6 विधायकों ने कांग्रेस में शामिल व्यवहार ले राज्यपाल सामे आपत्ति जताई गई है। वकील हेमंत राठा कानिसू लगाई गई इन आपत्ति में कहो गयो है कि बिना दल बदल याचिका पेश करता थका भी इन माथे फैसलो कर दियो गयो। आपत्ति पत्र में कहो गयो है कि राज्य में संविधान और कानून की रक्षा रो भार राज्यपाल माळे है वाने इन माथे गौर करनो चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य ताजा राजनीतिक हालात माथे सचिन पायलट रो नाम लिया बिना कया के पार्टी राकिणी साथी भारतीय जनता पार्टी के साथ बिलर सरकार गिराबारी जुगत कर रही है। वह आरोप लगाया कि इन खातर बड़ा स्तर माथे विधायकारी खरीद फरोख्त करी जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला काल जयपुर में राखी जा खबरना विसारा सम्मेलन में बोलता था सचिन पायलट और बारे साथ दूजा विधायका सु अपील करया कि वह पार्टी फोरम वाले अपनी बात धरे। इन खातर पार्टी रा दरवाजा खुलोड़ा है। वह कहा कि जब पायलट साथ विधायका रो बहुमत है तो वह इन विधायक दल की बैठक में साबित करे। बत्ती जानकारी माखा खबर नवीस मुरारी गुप्ता री रपट रमाए। बीजेपी के ट्रैप में फंस करके अति महत्वाकांक्षी से बन करके हॉर्स ट्रेडिंग करना राजनीति में लड़ाई होती है। विचारधारा की नीतियों की कार्यक्रम में समझ में आता है। पार्टी में आए जाए कोई एजुकेशन बिल है, आप 2-3 बहुमत आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आप उनके साथ में आप लॉबिंग करो, उनके साथ में पैसे की डील करो, उनके साथ में लेन देन करो, उनके साथ हॉर्स ट्रेडिंग करो। कितने करोड़ मिलेंगे आपको पहली फेज में? पहली किस्त कितनी मिलेगी आपको? सेकंड कितनी मिलेगी आपको? भारतीय जनता पार्टी जो विधायकों की खरीद फरोख्त से षड्यंत्रकारी तरीके से राजस्थान की चुनी हुई कांग्रेस की सरकार को गिराकर राजस्थान की 8 करोड़ बहादुर जनता की अस्मत को चुनौती दे रही थी, वो अपनी इस साजिश में फेल साबित हुई है। हमारे युवा साथी सचिन पायलट जी और कांग्रेस के कई विधायकों को कई बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी ने आग्रह किया और कहा कि अगर आपका कोई वैचारिक मतभेद है मुख्यमंत्री जी से या किसी और व्यक्ति से, तो आप घर के अंदर बैठकर पार्टी की फोरम पर अपनी बात रख सकते हैं। कि अगर आपको ये लगता है कि कांग्रेस विधायक दल का बहुमत आपके पास है तो आइए और विधायक दल में अपना बहुमत साबित कीजिए और जो अपना अधिकार है वो ले लीजिए। राजस्थान में राजनीतिक अस्थिरता का दौर लगातार जारी है। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान और सुरजेवाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में सामने आई।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट का नाम लिए बिना उन पर करारे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि जिनके संघर्ष नहीं होता, उन्होंने उन पर आरोप भी लगाया कि वे पिछले कई महीनों से विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर उनकी सरकार गिराने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सचिन पायलट और उनके सभी साथी विधायकों को खुलकर आमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट को अगर लगता है कि विधायक दल में उनके पास बहुमत है तो वे आएँ और अपना बहुमत साबित करें और अपना अधिकार ले जाएं। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि सचिन पायलट के साथ बातचीत का सिलसिला, बातचीत के चैनल लगातार खोले गए हैं। सुरजेवाला की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा 19 विधायकों को नोटिस जारी किए जाने पर सवाल उठाए। पार्टी का कहना है कि इस तरह के नोटिस तभी दिए जा सकते हैं जब विधानसभा की कार्रवाई चल रही हो। चूँकि यह बैठक किसी होटल में हो रही है, इसलिए उन विधायकों पर कार्रवाई करना नियमों का उल्लंघन है। मुरारी गुप्ता, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा अध्यक्ष का निसू विधायका ने नोटिस दिया जावाना मसला माथे सवाल उठाया है। जयपुर में राखीजी पार्टी की बैठक में पार्टी अठावा नेता गुलाबचंद कटारिया गया व्हीप उल्लंघन माथे कार्रवाई विधानसभा सत्र दौरान करी जावे है। पार्टी नेता राजेंद्र राठौड़ भी व्हीप जारी करवा माथे सवाल उठाया। इस दौरान पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार अल्पमत में है। जो है वो विधानसभा की अगर किसी भी कार्रवाई में उपस्थित होने के लिए जो भी अधिकृत व्हिप जारी करता है अपने सदस्यों को, उसकी पालना सदस्यों को करनी ही पड़ती है। और व्हिप केवल और केवल विधानसभा की एक्टिविटीज़ में भाग लेना और नहीं लेने के ऊपर ही निर्भर होता है एक्शन करने का। पार्टी की बैठक में कोई आए या न आए, इसका निर्णय राजस्थान की विधानसभा नहीं कर सकती। इसके लिए पार्टी पूर्णतः अधिकृत है कि जो कोई भी पार्टी डिसिप्लिन की पालना नहीं करता है उसके खिलाफ पार्टी एक्शन कर सकती है, और जो उन्होंने किया है। राजस्थान के संसदीय इतिहास में पहली बार एक घटना हुई। माननीय विधायकों ने विधानसभा के बाहर जो कृत्य किया, उस पर विधानसभा का सत्र आहूत न होते हुए भी विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा नोटिस दिया गया। आर्टिकल 191 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल के अंदर इस बात का उल्लेख किया गया है कि कोई भी विधायक किन किन कृत्य के कारण से अनुशासनहीनता की श्रेणी में आकर डिस्क्वालीफाई हो सकता है। मैं समझता हूं नोटिस के अंदर 10th शेड्यूल का उल्लेख जरूर किया गया है, पर उसके पैरा 1A और 1B में जिस प्रकार उल्लेख किया गया है, अगर उनको पढ़ लिया जाता तो शायद ये नोटिस नहीं दिया जाता। विधानसभा का सचिवालय एक तरह से इंडिपेंडेंट सचिवालय होता है, उसका इस प्रकार राजनीति में दखलंदाजी निंदा करने योग्य है। कि जिस बात के लिए दंभ भी भरा जाता था कि कांग्रेस पार्टी संगठित है, टूटेगी नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि दुनिया भारत की इतनी बड़ी पार्टी में, इतने बड़े प्रदेश में इतनी बड़ी टूट हुई है। ये कांग्रेस की पहली नैतिक हार है, कांग्रेस के आलाकमान की हार है कि पौने 2 साल से ये दिखता था कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में झगड़ा है। अब प्रश्न ये है कि ये तोहमत हम पर लगाते हैं, उनकी पार्टी का अध्यक्ष चला जाए, उसमें हमारा दोष क्या है? कहीं ना कहीं आलाकमान की उनकी अपनी कमजोरी है। दूसरा, जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वर्तमान मौजूदा सरकार, अशोक गहलोत की सरकार, ये अल्पमत में है, बहुमत खो चुकी है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो फिगर था असंवैधानिक तरीके से बीएसपी के मर्जर को, जिसकी पिटीशन भी अभी पेंडिंग है स्पीकर के यहाँ, वो निश्चित तौर पर असंवैधानिक नंबर 2 फिगर हो गया 107। 107 में से ये साफ तौर पर दिखता है कि 20 या 22 जो भी सचिन पायलट के साथ लोग दिखते हैं, इसका मतलब कांग्रेस के पास में 80-88 इस किस्म के से लोग हैं। अब ये कोई अंधा आदमी बता देगा कि गणित के हिसाब से 88 ये सदन का बहुमत है क्या? दूसरा प्रश्न खड़ा होता है कि इनके पास में निर्दलियों का, बीटीपी का, सीपीआई का, इस तरीके के छोटे दलों का बहुमत था, साथ मिला के बहुमत किया। 13 लोगों को एसोसिएट किया। आज 13 में उन्होंने 3 लोगों को डिसएसोसिएट कर दिया, 3 वापस चले गए। बीटीपी तटस्थ है। तो कुल मिलाकर फ्लोर पर स्थिति ये बनती है कि ये बिल्कुल ही 100 से कम का आंकड़ा भी फिलहाल इनके पास है।
प्रदेश में चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच राज्यसभा सांसद किरोड़लाल मीणा आज दौसा में बयान देना कि वह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सु राजनीतिक अस्थिरता स्थिति ने दूर करबार सचिन पायलट सु आपरा पत्ता खोलबारी बात कया। डॉक्टर मीणा कहा कि राजनीतिक गतिरोध ने चलता प्रदेश रो विकास रुक रह्यो है। वह सचिन पायलट और 19 विधायका ने लेर कहा कि जब वह भाजपा में आवे है तो वारो स्वागत है। 19 कांग्रेस में भी जाते हैं, रहते हैं, तो एक तरह से नाक कटा के रहने वाली बात हुई। तो मेरी समझ में निर्णय तो उनको करना है। भारतीय जनता पार्टी में आए तो स्वागत है, और नई पार्टी बनाए तो वो तो उनका निर्णय, वो क्या करना चाहते हैं। राजस्थान की जनता की नब्ज पायलट साहब ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि वो पूरे राजस्थान में पीसीसी के नाते घूमे, और उनके पास इस समय जाट भी हैं, मीणे भी हैं, और जाति के लोग भी हैं। सब जाति के लोगों को उनको समर्थन प्राप्त है। 19 एमएलए में सब जाति के एमएलए उनके साथ हैं। और आप ये भी जानते हैं कि अपने दौसा में पायलट परिवार का जो जितना राजनीतिक जीवन गुजरा है, उसमें उनको मीणों ने सपोर्ट सदा किया है, और अब भी करीबन 5 मीणा विधायक उनके साथ हैं। कांग्रेस की आपस की लड़ाई, विशेषकर पायलट साहब और गहलोत की लड़ाई के कारण राजस्थान की जनता असमंजस में है। ब्यूरोक्रेसी हावी है, विकास के काम ठप हैं। मैं सलाह देना चाहूँगा गहलोत साहब को कि जो आपकी ये जादूगरी है, इस जादूगरी का जो जादू है, जो दिखाना है दिखा दिया, और छोटा मोटा दिखा के जल्दी इस संकट से राजस्थान को मुक्त करें। जिस विश्वास के साथ राजस्थान की जनता ने आपको चुन के भेजा है, उस विश्वास पर खरा उतरे। सचिन पायलट रे उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जावा पछे वारा समर्थक वारा पक्ष में उतर आया है। कई जगह कांग्रेस कार्यकर्ता पायलट ने हटावारा विरोध में इस्तीफो दे दिया है। दोसारा में 1732 पायलट समर्थक एक बैठक कर आपरा पदासु पार्टी सदस्यता सु सामूहिक इस्तीफो देबारा फैसलो लेना है। मारो कहनो है कि पायलट का दोसारी नुमाइंदगी करनो जिला खातर गौरवरी बात है, पण राजनीतिक हितारे चलता भारत साथ कराया गया व्यवहार सु कार्यकर्ता दुखी है। जिले की जो संपूर्ण कार्यकारिणी में उसमें से 75% लोगों ने आज सामूहिक इस्तीफा सौंपा है, और जो आपके सामने है हमारे सचिन पायलट, हमारे जो भी विशेष तौर पर हमारे दौसा के माननीय सम्माननीय नेता रहे हैं, राजेश पायलट जी के सुपुत्र हैं, और आज डिप्टी सीएम थे। और हमको बहुत बड़ा गर्व था कि हमारा दौसा का एक नेता आज राजस्थान में डिप्टी सीएम है, पीसीसी चीफ है। उसको बेवजह अपनी बात रखने के चक्कर में वो आला कमान से अपने समर्थकों के साथ दिल्ली गए हुए थे, और यहाँ गहलोत सरकार ने तानाशाही करके उनको सभी पदों से मुक्त कर दिया। तो उसी मामले को लेकर आज पूरा जिला कांग्रेस कमेटी जो सामूहिक निर्णय लिया है कि हम सामूहिक इस्तीफा देंगे। काल विश्व युवा कौशल दिवस रे बोकर जोधपुर नौजवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो आभार जतावता थका स्किल इंडिया मिशन ने बेरोजगारी दूर करवा में महत्व को बताया है। जोधपुर में चूड़ियामाळे कलाकृतियां करवाड़ा नौजवान बताया कि प्रधानमंत्री रा स्किल इंडिया मिशन अभियान सु सीख लेर वे लोग खुद रो काम शुरू करया और सफल भी हुआ। मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा जिन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया और देश में बेरोजगारी की समस्या कुछ हद तक कम हो गई है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को, भारत सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इस काम को, हुनर को जो हमें दिया है। मैं ये चाहता हूँ कि हुनर आगे बढ़े, ये हमारे हिंदुस्तान लेवल पर चलता है, और हमें कुछ मतलब इसको आगे बढ़ाने के लिए हम मोदी जी से कुछ चाहते हैं कि वो हमें ऐसी सुविधा दें। कुछ फाइनेंस कंडीशन से हम टूटे हुए हैं, हम चाहते हैं कि इसको फाइनेंस हमारे पास हो तो हम इसको आगे, ये भारत करीब भारत में सब जगह जाती है चूड़ी का काम। हम ये चूड़ी का कार्य करते हैं, और ये हस्तकला जो हम पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व के अंदर जो निर्यात होती है, उसका हम ये को आगे बढ़ाने के लिए हम मोदी सरकार को ये कहना चाहते हैं कि इसको बढ़ावा दिया जाए।
पेशेवर आईटी प्रोफेशनल मामला में भारत साधन संपन्न देश है। अब भारत ने ऐप में भी आत्मनिर्भर बनावा खातर प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन की शुरुआत કર્યા है। इंडर तहत जोधपुर IIT सो असिस्टेंट प्रोफेसर सुमित कालरा बताया कि वह एक टेली मेडिसिन वाले एक पोर्टल बनाया है जिनके बाद देश भर 40 डॉक्टर ने जोड़ो गयो है। वह कहा कि कोई भी मिनक यारी सेवा में ऑनलाइन ले सके है जिनके बाद वह विशेषज्ञ चिकित्सकों से चैट, वॉइस कॉल और वीडियो कॉल के जरिए जुड़े जा सके है। हमारे पास टैलेंट तो है, पर उस टैलेंट को एक नज की ज़रूरत होती है कुछ सही रास्ते पे चलाने के लिए। तो ये जो नज मिला है हमें एम टू इनोवेट करके, नाउ एवरी इंजीनियरिंग स्टूडेंट विल स्टार्ट किंडलिंग कि मुझे भी इनोवेट करना है। OPDs बंद हो गई थी और लॉकडाउन में लोग जा नहीं पा रहे थे हॉस्पिटल, और आप देखते हैं कि BP की बीमारी है या डायबिटीज़ है, उनको रेगुलर कंसल्टेंसी चाहिए होती है। हमने एक पोर्टल बनाया telemedicine.iitj.ac.in। इस पोर्टल पे हमने डॉक्टर्स को रजिस्टर किया। 40 डॉक्टर्स हैं, इजीली किसी भी डॉक्टर से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर डॉक्टर ऑनलाइन नहीं भी है तो आप उनके लिए अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। ये थाउजेंड्स ऑफ वीडियो कॉल साइमल्टेनियसली हो सकती है, 1-to-1 वीडियो कॉल्स। एम टू इनोवेट जो प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत किया है, तो इट्स मतलब ये बहुत ही अच्छा शुरुआत है एंड इसका ज़रूरत था। इन दिस कोविड सिनारियो जब अनलॉक शुरुआत हो रही है तो हमें जो ज़रूरत है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए क्योंकि ये कम्युनिटी स्प्रेडिंग कम हो। तो हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा ऐप्स बनाने के लिए जो फ़ोन के टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आपको थोड़ा वार्निंग देंगे अगर आप शायद 6 फीट जो रिकमेंडेड डिस्टेंस है उसके करीब अगर आ जाते हैं। The country grows independent and innovates in ways in different domains. It's absolutely important, and the more that we have the youth joining in these initiatives, it's all the more better. कोई इंडिया का स्टूडेंट या इंडिया का कोई पर्सन ये ऐप बनाएगा और उसको इंडिया के लोग यूज़ करेंगे तो दैट विल नॉट ओनली प्रमोट गुड बिजनेस इन इंडिया, और उससे क्या होगा कि इंडिया का जो डेटा जो लीक हो रहा है इसका प्रॉब्लम भी। कौशल नियोजन और उद्यमिता महकमा कानिसु विश्व युवा कौशल दिवस रे मौके राखी जा कार्यक्रम रमाई कौशल प्रशिक्षण लेर खुद रो रोजगार शुरू करवारा नौजवारा रो सम्मान कर्यो गयो। इन मौके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 33 जिलारा नौजवाना सो बातचीत कर्या। कार्यक्रम रमाए राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम कानिसु कौशल विकास री चुनौतियां विषय माथे वेबिनार भी राखी जी। RSLDC मुख्यतः जो भी बच्चे एनरोल होते हैं उन लोगों को प्रशिक्षण देके और रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। उन्हीं बच्चों में से ही हम लोग कुछ बच्चों को सेलेक्ट करते हैं जो आज काफ़ी अच्छी तनख्वाह पा रहे हैं या उन्होंने खुद का ही एक रोजगार, अपना खुद का व्यवसाय सेटअप कर लिया है। अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश के लिए, राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, तो उसी का ही निवारण के लिए RSLDC कार्य करता है। उन्हीं लोगों में से, उन्हीं बच्चों में से हमने कुछ स्किल आइकन्स हैं, 12 स्किल आइकन्स और एक स्किल एम्बेसडर को सेलेक्ट करा है। मोदी जी का एक जो चलन स्टार्ट हुआ था 5 साल पहले, आज उसके 5 साल पूरे हो चुके, जिसकी वजह से नई अगर आप देख रहे हैं तो नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं। युवाओं नई स्किल्स के साथ आ रहे हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, सस्टेनेबल गोल्स की बात करें, तो आज ये युवाएं ही हैं जिन्होंने अपने आप को आत्मनिर्भर करते हुए इस देश की एक पहचान बनाई है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 161 रमाए कुछ एक बदलाव किया गया है। परिवहन आयुक्त रवि जैन या जानकारी देवता थका बताया कि यह बदलाव रे पछे 31 अगस्त 2019 रे पछे अणजाण गाड़ी री फेट वे जावा सुबह वाली बोथ में 2 लाख रुपया गंभीर घायल ने 50,000 रुपया दिया जावारो प्रावधान कर्यो गयो है। इनसु पहली यह रकम 25,000 और 12,500 रुपया है। परिवहन आयुक्त सगड़ा जिला कलेक्टर ने युवा नुआ जो प्रावधान है वारे मुजब रकम राहोग भुगतान खातर हुक्म दे देना है। भारतीय किसान संघ री राज्य इकाई कानिसु आज जयपुर रमाए खबरना विसारो सम्मेलन राखी जो आपरे न्यारी मांगारो जिक्र करता थका। काश्तकार प्रतिनिधि बताया कि अब के ओला पालो और टिड्डिया के कारण काश्तकारा री फसला घणी खराब हुई है, जिनके कारण काश्तकारा ने घणो नुकसान हुयो है। इन अलावा राज्य सरकार खरीफ मौसम में समर्थन मूल्य माळे
मूंग और मूंगफली री 10 से 15% खरीद करी है, जिनके कारण काश्तकार आर्थिक रूप से कमजोर रह गया है। भारतीय किसान संघ प्रदेश अध्यक्ष सांवरमल बताया कि जब सरकार काश्तकारारी मांगा ने नहीं मानी तो 21 जुलाई से प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू करी जावला। सरकार किसानों की मांगों को तवज्जो नहीं दे रही है। जो 833 रुपए का अनुदान कृषि कनेक्शनों में पिछली सरकार की तरफ से दिया जा रहा था, अक्टूबर माह से वर्तमान सरकार ने बंद कर रखा है। अक्टूबर माह से किसानों का अनुदान का पैसा बकाया है। उस बकाया अनुदान के पैसों को कृषि कनेक्शनों में समायोजित कर बिल जारी करें। वह इस कोरोना संकट में किसान को भारी नुकसान हुआ है, इसलिए 6 महीने का बिल माफ करे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड री 10वीं कक्षा रो नतीजो काल जारी कर दियो गयो। नतीजो 91.46% रियो। जयपुर में भी घनी संख्या में टाबर चोखा नंबर लियार अपनी प्रतिभा दिखाया। जयपुर कई पढ़निया 95 से 100% रे बीच नंबर लियार फिर वारो नाम रोशन करया। वारो कहनो है कि कोरोना रा बगत में स्कूल में पढ़ाई नहीं व्यवहार बावजूद वे ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखा और सफलता हासिल करया। मेरे पास ह्यूमैनिटीज़ थी और मैंने 97.8% से पास किए। मैं आगे सिविल सर्विसेज परस्यू करना चाहती हूँ और मैंने सोचा है कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जाकर वहाँ एडमिशन लूँगी और वहीं पर ही अपनी सिविल सर्विसेज की जो कोचिंग है वो साथ की साथ करूँगी और फिर ग्रेजुएशन के बाद मैं एग्ज़ाम्स दूँगी। सारा श्रेय अपने माता पिता और अपने टीचर्स को देना चाहता हूँ। मेरा कंसेप्ट ये था कि मैं टारगेट बना के चलूँ कि दिन में अगर इतना करना ही करना है, घंटों के हिसाब से नहीं, बस आप टारगेट के हिसाब से पढ़ाई करो कि आपको एक दिन में आपने इतने चैप्टर्स तैयार करने हैं तो करने ही है। रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करता था हर सब्जेक्ट का। हर सब्जेक्ट को मैंने स्लॉट्स में बांट रखा था और उन स्लॉट्स को मैंने टाइम में बांट रखा था और हर दिन उतना ही टाइम में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देता था, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करता था ताकि इम्बैलेंस ना हो जाए मेरे सब्जेक्ट्स में। एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स में डेली सेल्फ स्टडी करती थी और जो मैंने ज़्यादा ध्यान दिया वो था मल्टीपल रिविजन्स पे। और एक आर्ट्स की स्टूडेंट होने के नाते जो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और रेगुलर स्टडीज़ नोट्स की वजह से ही मैं आज इस मुकाम पे पहुंच पाई हूँ और मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। सफलता का श्रेय हमारे रावत पब्लिक स्कूल को देना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ के टीचर्स ने मुझे हमेशा गाइड किया, मोटिवेट किया। 94.8% हासिल किए हैं और मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने पेरेंट्स और अपनी स्कूल रावत पब्लिक स्कूल को देना चाहती हूँ। टीचर्स और पेरेंट्स के गाइडेंस के बिना ये सब पॉसिबल नहीं था, तो मैं उनको अपना श्रेय देना चाहूँगा और मैं आगे चलकर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत चूरू जिला रमाए पौधरोपण कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। इन तहत पंचायत समिति और ग्राम पंचायत स्तर माथे करीब 14,132 पौधा लगाया जावला। जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावड़े पौधा लगार अभियान की शुरुआत करता थका गया कि जल जंगल और जमीन ने बचावा खातर प्रकृति ने बचावनो घणो जरूरी है। वे कहा कि अभियान के तहत पर्यावरण बचाव के साथ लोगों ने रोजगार भी मिलेलो। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत ये सघन पौधारोपण का कार्य पूरे जिले में किया जा रहा है अभी और पंचायत समिति और ग्राम पंचायत स्तर पर इसको हर ग्राम पंचायत में इस तरह का पौधारोपण का कार्य आज अभियान के रूप में शुरू किया। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण का 143 नवा मामला सामने आया है। यानी मिला रबाड़तानी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 26,580 की है। जोधपुर में 4,223 मरीजा के साथ सबू 32 संक्रमित मरीजा रो जिलो बन गयो है, जबकि जयपुर में 4,127 संक्रमित आ चुका है। स्वास्थ्य महकमा रे मुजब आज सबू 46 रोगी बीकानेर में मिला है। वठे ही अलवर रमाए 45 और जयपुर रमाए 30 संक्रमित पाया गया है। झुंझुनू में 12 और नागौर में 5 संक्रमित मरीज मिला है। इनके अलावा बांसवाड़ा, बूंदी, करौली, प्रतापगढ़ में एक संक्रमित मिलो है। वठे ही जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर में एक और दूसरा प्रदेश रा एक मीनखरी कोरोना संक्रमण से मौत वगी है। यानी मिलार प्रदेश में अबारतानी 534 कोरोना मरीजा की मौत वह चुकी है। दूजी कानी प्रदेश रवाय अबारतानी
19,587 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ रह चुके हैं। यामें 19,037 मरीजों ने सफाखाना से छुट्टी भी मिल गई है। अब प्रदेश में 6,459 एक्टिव मरीज है। कोरोना संक्रमण का मामला में हॉटस्पॉट बना उभरा जोधपुर जिला रमाए अब धीरे धीरे स्थिति काबू में लियावारी जुगत करी जा रही है। जोधपुर SN मेडिकल कॉलेज अधीन सपाखाना रमाए अब आरतानी कोरोना 2097 मामला सामने आया है, जहाँ 1,586 जना ने स्वस्थ व्यवहार बचा छुट्टी दे दी गई है। SN मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर GL मीणा बताया कि जिला रमाए कोरोना केस बढ़ने के बावजूद मरीज 32 स्वस्थ भी हुआ है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अंतर माध्यम प्रचार समन्वय समिति कानीसू जयपुर में एक वेबिनार राखी जी। वेबिनार रमाए कोविड-19 व्यवहार परिवर्तन से विषय माथे बोलबाला अपना विचार धर्या। वेबिनार रमाए खास बोलबाला केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय वरिष्ठ निदेशक डॉक्टर दीपक सक्सेना। मीडिया इकाइयों की अंतर माध्यम प्रचार समन्वय समिति की इस माह की बैठक इस बार पहली बार वेबिनार के माध्यम से आयोजित की गई है। आगामी माह में किस प्रकार अपनी रणनीति बनाई जाए, किस प्रकार लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के प्रति, जिसमें सामाजिक दूरी बनाए रखना, मास्क पहनना, सही तरीके से मास्क पहनना, वह लोगों को कैसे हाथ धोने के लिए प्रेरित किया जाए या अन्य जितने भी इसके बचाव के उपाय किस प्रकार किए जाएं, इसकी जानकारी दी गई। प्रदेश में मानसून सक्रिय व्यवहार बावजूद बीकानेर में भीषण गर्मी और लू रो दौर बन्योड़ो है। बीकानेर शहर में तापमान 45 से 48 डिग्री रे बीच चाल रही है। सीमावर्ती हल्का रमाए पारो 50 डिग्री रे आरे सारे पुग्यो है। गर्मी से मिनखा रे साथ जीव जीनावर भी बेहाल है। चिकित्सा महकमा कानीसू लोगों का इलाज खातर सावड़ बंदोबस्त कराया गया है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL मीणा बताया कि सपाखाना में आवाड़ा मरीजों रो सावड़ इलाज करो जा रही है। प्रदेश में मानसून रो दौर जारी है। इन बीच लाला 24 घंटा रे दौरान सवाई माधोपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, अजमेर और उदयपुर में कई जगह मे बरस्यो है। बत्ती बिरखा सवाई माधोपुर गंगापुर सिटी में 38 मिलीमीटर दर्ज करी गई है और राजधानी जयपुर में दोपहर 25 चौखी बिरखा भी। और अब खास खबरा एक बार फिर सचिन पायलट और 19 विधायका में विधानसभा अध्यक्ष नोटिस के खिलाफ राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर याचिका माथे काल टली सुनवाई। बसपा 6 विधायका कांग्रेस में शामिल वेबा ने लिए राज्यपाल सामे जताई गई आपत्ति। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा भाजपा के कांग्रेस विधायका साथ मिलर वाली सरकार ने गिरावारी कर रही है साजिश। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला कहा सचिन पायलट पार्टी फोरम माथे धरे आपरी बात। मोटर वाहन अधिनियम 1988 में करो गयो बदलाव। अब अणजाण गाड़ी की फेट सु वैवाली मौत रो मुआवजो अब 25,000 की जगह मिलल 2 लाख रुपया। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण का 143 नवा मामला आया सामने। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या भी 26,580। अब आरतानी 19,587 कोरोना संक्रमित मरीज हुआ स्वस्थ। और प्रदेश में मानसून रो दौर जारी। 24 घंटा के दौरान सवाई माधोपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, अजमेर और उदयपुर में कई जगह भी चौखी बिरखा। बीकानेर में भीषण गर्मी रो दौर जारी। साथ ये खबर 8 पूरी। नमस्कार।